सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे ये बताइए कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ठीक है ऑपोजिशन ने आवाज उठाई, एक लगातार सवाल पूछे गए जिसके चलते दबाव बढ़ा और कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि खालिस राजनीति, क्योंकि आज मायावती जिन सवालों का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने 2 सवाल आपसे पूछे हैं कि अब आप देखिए राजस्थान में एक दलित को पीट पीट कर 11 लोग मार डालते हैं, 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम क्या वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, 50-50 लाख का मुआवजा देंगे क्या? लखीमपुर पर ही सियासत क्यों, यह सवाल पूछा उन्होंने। 3 बातें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं समीर भाई। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का और TV9 भारतवर्ष का जो संयुक्त सवाल है उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात यह है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हिंसा में मारा गया उसके घर पर भी जाना चाहती थी प्रशासन ने, और उनके घर वालों ने ऐसा बताया श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वो नहीं बुलाना चाहते। हमें उनका भी दुख है। बहुत स्पष्ट रूप से जांच सबकी होनी चाहिए। किसी भी तरीके की मॉब लिंचिंग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उस परिवार ने हमारे साथ बातचीत में ये कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव हमारे यहां क्यों नहीं आए। मैं बताता हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं तो प्रियंका गांधी जी का बयान और आईजी का बयान वहां तक बता सकता हूं कि आईजी ने मना किया था, और आप इस तरीके का विस्कस जो एक क्या नाम वो है, वो भारतीय जनता पार्टी का मत चलाइए, प्रियंका गांधी जी का बयान भी चलाइए। मेरी आपसे नहीं, हमने सब कुछ चलाया है, हमने पीड़ित परिवार का भी बयान चलाया, हमने प्रियंका गांधी का बयान भी चलाया जी। सुन लीजिए एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी गांव में जब डकैत घुस जाते हैं और बाकायदा गांव वालों को मारते हैं, तो उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ डकैत भी मारे जाते हैं। उन डकैतों के मारे जाने पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिंचिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं, उनके भी कानूनी हक है। अब आप आ जाइए हनुमानगढ़ वाली हिंसा पर। हनुमानगढ़ वाली हिंसा पे आप लगातार मिसलीड कर रहे हैं समीर भाई। मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, राजपूत साहब, जो आप कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, वो आपको सही लग रहा है। मतलब गाड़ी से कुचले गए जो लोग, उनके मानवाधिकार हो सकते हैं, उन लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते जिन्हें डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। आप कह रहे हैं वो डकैत थे, आपको ये ठीक लग रहा है? मानवाधिकार है, डकैतों का भी मानवाधिकार है। हाँ, अब तो कह रहे हैं ना। नहीं तो किस बिना पर डकैत कर रहे हैं आप उन्हें? आप किस बिना पर उन्हें डकैत कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने अगर कुचल करके मारा है तो डकैत नहीं हुए। अगर ना ये तय होगा ना, और जिन लोगों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, आपको पता है कि उनकी क्या भूमिका थी। राजपूत साहब, गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए आप जैसे जिम्मेदार शख्स को। जिम्मेदारी से दे रहा हूं, और उनसे भी मुझे संवेदना नहीं मारे जाने चाहिए, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप आ जाइए हनुमानगढ़ वाले पर। आप लगातार गलत बोल रहे हैं। हेतराम, भगीरथ और काशीराम, ये तीनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, शाम तक वो भी राउंड अप हो जाएंगे। 7-10 की घटना है, प्रेम प्रसंग की घटना है। 3 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आपकी बात पर राकेश त्रिपाठी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राकेश जी जल्दी से, राकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी। समीर जी, मेरी बहुत कठोरता से आपत्ति है। जिस प्रकार का बेशर्म बयान कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है और ये दोषी साबित कर चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की डकैत से तुलना की है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बर्बरता से, तालिबानी संस्कृति से पीट पीट करके हत्या हुई है। अपराधियों को आप महिमामंडित करने का काम कर रहे हैं, आप गांव वालों से उनकी तुलना कर रहे हैं, आप बचाने का काम कर रहे हैं। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता में पूरी घटना के लिए भड़काने का काम किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, सपा ने, बसपा ने किस प्रकार से किया है, किसानों के लिए किस प्रकार से अफवाहें फैलाने का काम किया है, ये सब 120 के मुलजिम होने चाहिए जिन्होंने किसान आंदोलन पर अफवाहें फैलाने का काम किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।